द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में अवचेतन मन की असाधारण शक्तियों के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफल और अच्छा जीवन जी सकता है। इस बुक की लाखों प्रतियां पूरी दुनिया में बिक चुकी हैं और इसे पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तक माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी को। चैप्टर नंबर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी आपके अंदर छुपा हुआ खजाना, आपके अवचेतन मन की शक्ति के चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें अवचेतन मन की आश्चर्यजनक शक्ति से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक ऐसे खजाने की तरह है जिसमें अनंत ज्ञान और क्षमता है, बस ज़रूरत है तो इसकी क्षमता को समझकर इसका उपयोग करने की। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारे मन 2 भागों में विभाजित होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। वह चेतन मन को एक शिप के कप्तान के रूप में मानते हैं जो चालक दल को मार्गदर्शन और आदेश देता है, और चालक दल को ऑथर अवचेतन मन का प्रतीक कहते हैं। वे कहते हैं कि अवचेतन मन हमारी सभी भावनाओं, बिलीव्स और आदतों का स्थान है। यह चेतन मन से प्राप्त जानकारी पर सवाल उठाए बिना स्वचालित रूप से संचालित होता है। ऑथर कहते हैं कि अवचेतन मन हर उस सुझाव का पालन करता है जो उसे दिया जाता है, चाहे वह सुझाव अच्छा हो या बुरा। अवचेतन मन की कार्य प्रणाली को समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अवचेतन मन की क्षमता को दर्शाने के लिए डॉक्टर मर्फी उन व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हैं जिन्होंने अवचेतन रिप्रोग्रामिंग के माध्यम से अपने जीवन को बदला है। यह कहानियाँ शारीरिक उपचार से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने तक की है। इन उदाहरणों के माध्यम से ऑथर यह कहते हैं कि एक बार जब हम अपने अवचेतन के साथ प्रणाली ढंग से संवाद करना सीख जाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि चेतन और अवचेतन मन हार्मोनी से काम करता है। जब चेतन मन आस्था, दृढ़ विश्वास और संरचनात्मक विचारों से भरा हुआ होता है तो यह अवचेतन में एक प्रभावशाली कंपन भेजता है। बदले में अवचेतन मन इन विचारों का भलीभूत करके प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा लेखक प्रार्थना और अवचेतन मन से इसके संबंध को भी बताते हैं और कहते हैं कि प्रार्थना किसी सुपीरियर पावर से भीख मांगने या याचना करना नहीं है, बल्कि अपने आप को भीतर के अनंत ज्ञान के साथ संरेखित करने का एक साधन है। प्रार्थना के दौरान एफ्रीमेंशन को दोहराने और वांछित परिणामों की कल्पना करके व्यक्ति सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। डॉक्टर मर्फी हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं के स्थान पर रचनात्मक और आशावादी विचारों को अपनाने की सलाह देते हैं। वे डर, चिंताओं और सीमाओं की परवाह न करने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि अवचेतन मन इन्हें आदेशों के रूप में स्वीकार करेगा और तदनुसार प्रकट होगा। इस तरह आपके अवचेतन मन की शक्ति का पहला चैप्टर अवचेतन की क्षमताओं को समझाने की नींव रखता है। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट और पहचान और संरचनात्मक पुष्टि और विश्वासों के माध्यम से अपनी शक्ति को निर्देशित करना सिखलाता है। कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग अपना जीवन बदलने के लिए कर सकता है। चैप्टर नंबर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स, यानी आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने काफ़ी डिटेल में यह समझाने की कोशिश की है कि हमारा मन कैसे काम करता है और कैसे हमारे थॉट्स और बिलीफ्स का असर हमारे मन की कार्यप्रणाली पर पड़ता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन को एक कोर प्रिंसिपल नियंत्रित करता है जिसे वह द लॉ ऑफ बिलीव्स कहते हैं। वह समझाते हैं कि हम सकारात्मक या नकारात्मक जिसे भी सच मानते हैं वे हमारे अवचेतन के लिए एक कमांड बन जाता है और हमारा अवचेतन मन दूसरी ईमानदारी से उसे पूरा करने में लग जाता है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में अच्छे और बुरे के बीच फर्क करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने थॉट्स और बिलीव्स के प्रति सचेत रहें, नहीं तो बुरे विचार हमारे अवचेतन के लिए कमांड का काम करेंगे और वह सिर्फ उन पर ही काम करेगा जिनमें कि जीवन में नकारात्मक और उदासीनता आएगी। द लॉ ऑफ बिलीव्स को सपोर्ट करने के लिए और इसकी उपयोगिता साबित करने के लिए लेखक ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने थॉट पैटर्न्स को बदलकर अपने जीवन को बदला है। इन लोगों ने संदेह को विश्वास से, भय को साहस से और नकारात्मक को सकारात्मक से रिप्लेस करके अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अवचेतन मन को उपजाऊ मिट्टी की तरह मानते हैं जो विचारों और विश्वासों के रूप में हमारे द्वारा बोए गए बीजों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। चूँकि
क्योंकि अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच भेदभाव नहीं करता है, इसलिए हम जो कुछ भी इस पर बोते हैं यह उसका ही पोषण करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अच्छे और संरचनात्मक फल पाने के लिए हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और सफलता के बीज बोएं। ऑथर हमें यह भी बताते हैं कि हम अपने चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को तो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए कुदरत ने चेतन मन को अवचेतन मन के गेट कीपर की तरह बनाया है, जो उसमें अंदर जाने वाले सभी चीज़ें, थॉट्स और बिलीव्स की निगरानी करता है। इसलिए हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि हम सिर्फ क्रिएटिव और पॉजिटिव विचारों को ही अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा चेतन मन आराम करता है और जब हम सोते हैं तो यह सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन तो आराम करता है और न ही यह सोता है बल्कि हमेशा काम करता रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी यह वजह है कि हमारे सोने से पहले का कुछ टाइम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह टाइम होता है जब हमारा अवचेतन मन चेतन मन द्वारा दिए गए सुझावों का इंतजार कर रहा होता है, जिन पर उसे पूरी रात काम करना है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम सोने से पहले अच्छी और पॉजिटिव बातें ही अपने मन में सोचें, तभी हमारा अवचेतन मन इन अच्छी और पॉजिटिव बातों पर रात भर काम कर पाएगा। ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन को बहुत जरूरी माना है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम अपने वांछित परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, जिससे हमारे अवचेतन को पता चल पाएगा कि उसे किस कमांड पर काम करना है। ऑथर बताते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि सफल व्यक्तियों ने अपने सपनों को हासिल करने के लिए इस तकनीक का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया है। चैप्टर नंबर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस, यानी आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्य की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ चर्फी अवचेतन मन की विस्मयकारी क्षमता और हमारे जीवन में चमत्कार पैदा करने की इसकी क्षमता के बारे में बताते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता से कनेक्टेड है और यह हमारे और ब्रह्मांडीय शक्तियों यानी कॉस्मिक फोर्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो उन्हें असीमित ज्ञान, रचनात्मक और क्षमता का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। इस कनेक्शन को समझकर हम अपने अंदर चमत्कार करने वाली शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं। ऑथर मेंटल हेलिंग और फिजिकल और इमेजिनेशन रूप में हमें बेहतर बनाने में अवचेतन मन की भूमिका पर बात करते हैं। डॉक्टर मर्फी ने ऐसे कई लोगों का एग्जाम्पल दिया है जिन्होंने अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करके बीमारियों से छुटकारा पाया। ऑथर कहते हैं कि यह कहानियाँ इस बात का प्रमाण है कि आस्था यानी फेथ और विश्वास यानी कि बिलीव से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ऑथर कहते हैं कि चमत्कारों का अनुभव करने के लिए यह जरूरी है कि हम सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को अपने मन के अंदर रखें। आस्था और विश्वास को मजबूत करके तथा वांछित परिणाम की पुष्टि करके हम अपने अवचेतन को यह सिखा सकते हैं कि चमत्कार न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य भी है। चैप्टर में आगे डॉक्टर मर्फी हमें लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन के बारे में बताते हैं, जो हमारे विचारों और विश्वासों के प्रति अवचेतन मन की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। वह बताते हैं कि हम जब अटूट विश्वास के साथ सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हैं तो हमारा अवचेतन वांछित परिणाम लाने के लिए अथवा प्रयास करना शुरू कर देता है। इस प्रकार लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन चमत्कार प्रकट करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऑथर कहते हैं कि भय और संदेह चमत्कार के रास्ते में बाधा बन सकते हैं, इसलिए चमत्कार का अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि अपने अंदर इन नकारात्मक भाव, भय और संदेह को दूर करें। और ऐसा करने के लिए डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि हम अपने डर का सामना करें और उसके स्थान पर आस्था यानी फेथ, विश्वास यानी ट्रस्ट और आशावाद को अपनाएं। ऐसा करने से हम उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो अवचेतन को चमत्कारी परिवर्तन प्रकट करने से रोकते हैं। ऑथर अवचेतन की चमत्कारी शक्ति तक पहुंचने में प्रार्थना यानी प्रेयर को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रार्थना सिर्फ ईश्वर से किसी चीज़ को मांगना नहीं है, बल्कि खुद को दिव्य शक्ति के हवाले करके
उसके साथ सही तालमेल बिठाने का एक साधन है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को अवचेतन तक पहुंचा सकते हैं और अनंत शक्ति के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति का यह चैप्टर हमारे अंदर मौजूद पोटेंशियल से हमें अवगत कराता है। चेतन और अवचेतन मन के बीच गहरे संबंध को समझकर और विश्वास और संरचनात्मक विचार पैदा करके हम अपने अवचेतन की चमत्कारी शक्ति का फायदा उठा सकते हैं। इस चैप्टर में एक रिमाइंडर के रूप में भी काम करता है कि चमत्कार महज संयोग नहीं है, बल्कि मानव मन के असीमित संसाधनों के दोहन के असाधारण परिमाण का रिजल्ट देता है। चैप्टर नंबर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल में मानसिक उपचार। बुक के चौथे चैप्टर प्राचीन काल में मानसिक उपचार में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं में मानसिक उपचार के उपयोग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मानसिक उपचार कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह सदियों से मानव अस्तित्व का एक अभिन्न अंग रही है। लेखक मिस्र की प्राचीन सभ्यता का उदाहरण देते हैं, जिसमें वहाँ के लोग मन की शक्ति को समझते थे और उपचार के साथ मन के संबंध का उपयोग करते थे। वे बताते हैं कि वहाँ के मंदिर उपचार के लिए समर्पित थे और सुझाव, सजेशन और स्व सुझाव, ऑटो सजेशन का उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता था। डॉक्टर मर्फी इसे कहते हैं कि यह प्रथाएं इस समझ पर आधारित थी कि अवचेतन मन के उपचार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आगे डॉक्टर मर्फी प्राचीन भारतीय दर्शन और मानसिक उपचार में इसके योगदान के बारे में बताते हैं। वे प्राण के बारे में बताते हैं, जो एक ऐसी जीवन शक्ति है जो सभी जीवित प्राणियों में प्रवाहित होती है। प्राचीन भारतीय अभ्यास जैसे योग और ध्यान इस जीवन शक्ति का उपयोग करने और इसे उपचार के लिए डिजाइन किया गया था। ऑथर कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए प्राण को निर्देशित करने में फोकस्ड कंस्ट्रक्शंस और पॉजिटिव इफोर्ट्स की आवश्यकता होती है। ऑथर कहते हैं कि कुछ इसी तरह प्राचीन यूनानी सभ्यता में भी लोग स्वास्थ्य और उपचार पर मन के प्रभाव में गहराई से विश्वास रखते थे। डॉक्टर मर्फी एक्सपेलेंसन के मंदिरों के बारे में बताते हैं, जहां लोग सुझाव की शक्ति के माध्यम से स्वप्रह आधारित उपचार करते थे। वे कहते हैं कि ये प्रथाएं शरीर के उपचार तंत्र को प्रभावित करने में अवचेतन मन की भूमिका की प्राचीन समझ की ओर इशारा करती है। डॉक्टर मर्फी प्राचीन उपचार पद्धतियों और आधुनिक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा सिद्धांतों के बीच समानताएं दर्शाते हैं। उनका दावा है कि प्राचीन काल में मानसिक उपचार के सिद्धांत माइंड बॉडी कनेक्शन और पावर ऑफ सजेशन जैसी समाकलीन असाधारणताओं के साथ मेल खाते हैं। चैप्टर नंबर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स, यानी आधुनिक समय में मानसिक उपचार, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 5वें चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी आज की दुनिया में चल रही मानसिक उपचार पद्धतियों से हमें अवगत कराते हैं और बताते हैं कि कैसे समय के साथ मानसिक उपचार के सिद्धांत विकसित हुए, जो शारीरिक और भावनात्मक कल्याण दोनों को प्रभावित करने में अवचेतन मन की अस्थायी शक्ति को दर्शाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन का नेचर टाइमलेस होता है और समय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और यही वजह है कि इसकी मौलिक क्षमताएं पूरे इतिहास में एक जैसी ही रही। वे कहते हैं कि मानसिक उपचार में उपयोग किए जाने वाले मूल विचार हमेशा से एक जैसे ही रहते हैं, क्योंकि वे मानव चेतन और आंतरिक गुणों पर निहित है। ऑथर कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध को समझा है, वे वैसे वैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सोच में भी बदलाव आया है। डॉक्टर मर्फी ऐसे उदाहरण बताते हैं जिनमें मेडिकल प्रोफेशन ने शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने में मानसिक स्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। इसी वजह से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मेडिकल उपचार के साथ साथ मनोवैज्ञानिक उपचार को भी आवश्यकताओं के अनुसार माना गया है, और इसका उपयोग जहां चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आज की मानसिक उपचार पद्धतियों में सकारात्मकता और विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह ऐसे लोगों के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं जिन्होंने आशावादी विचार पर्यटन विकसित करके और अपनी बीमारियों से रिकवरी के प्रति आशावादी रहकर अपने स्वास्थ्य में सुधार हासिल किया है। इन एग्जाम्पल से उपचार प्रक्रिया को तेज करने में मन के शक्तिशाली प्रभाव को देखा जा सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि तनाव का हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और मानसिक और भावनात्मक तनावों को मैनेज करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि तनाव से छुटकारा पाने के लिए रिलैक्सिंग
मेडिटेशन और पॉजिटिविटी विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तनाव को कम करने के लिए अवचेतन मन की क्षमता का भी उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन मानसिक उपचार और एक अच्छे जीवन के बीच गहरा संबंध है, इसलिए वह हमें मानसिक उपचार पद्धतियों, चुनौतियों पर विजय पाने और समृद्ध जीवन जीने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चैप्टर नंबर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हेलिंग यानी मानसिक उपचार में व्यवहारिक तकनीकें द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें उपचार और व्यक्तिगत्व के विकास के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अपने अवचेतन के साथ हमें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का अभ्यास करना चाहिए। वे बताते हैं कि अवचेतन सुझावों को जल्दी समझ लेना ही, इसलिए हमें इसे सावधानी से ऐसे सुझाव देने चाहिए जो लंबे समय में हमारी मदद कर सकें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा बताई गई प्रमुख तकनीकों में से एक मानसिक कल्पना मेंटल इमेजिनरी का उपयोग है। वे कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसकी विस्तृत और जीवंत छवि अपने मस्तिष्क में बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए बेहतर स्वास्थ्य व भावनात्मक कल्याण की स्पष्ट रूप से कल्पना करके हम अपने इरादे और अपने अवचेतन को समझ सकते हैं। धीरे धीरे यह मानसिक छवियाँ अवचेतन में जड़ें जमा लेती हैं और इन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने लगती हैं। ऑटो सजेशन ऑथर द्वारा सुझाई गई एक अन्य तकनीक है जिनमें पॉजिटिव बातों को बार बार दोहराना होता है। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव बातों को दोहराने से हम निगेटिव बातों को अपने अवचेतन तक पहुंचाने से रोक सकते हैं। धीरे धीरे ऑटो सजेशन अभ्यास करके हम अपने अवचेतन को रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऑथर के अनुसार मानसिक उपचार को प्रभावी बनाने में चेतन मन की भूमिका भी बहुत अहम होती है। अवचेतन मन तक तभी कोई विचार पहुँच सकता है जब चेतन मन शांत होगा, इसलिए जितना हो सके चेतन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। ऑथर ने बताया है कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने के लिए हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अभ्यास कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि यह अभ्यास अवचेतन फोकस को नया आकार देता है जो इसे अधिक सकारात्मक बातों पर फोकस करने में मदद करता है और इससे मानसिक उपचार में मदद मिलती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बार फिर से प्रेयर यानी प्रार्थना महत्व बताते हुए कहते हैं कि प्रार्थना अवचेतन मन से बात करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। वे कहते हैं कि चाहे किसी भी धर्म से संबंध क्यों न रखते हो, सच्चे मन से ही नई प्रार्थना अवचेतन तक अवश्य पहुंचती है। वांछित परिवर्तनों के बारे में सोचने के लिए और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रार्थना का उपयोग करके हम अपने अवचेतन के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं जो उपचार और जीवन में परिवर्तन लाने में सहायता करता है। चैप्टर नंबर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड यानी अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। आपके अवचेतन मन की शक्ति के 7वें चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी यह बताते हैं कि अवचेतन मन का नेचर इस प्रकार है कि उसका सुझाव खुद व खुद सकारात्मक प्रभावों की तरह रहता है। हमारा अवचेतन हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए अवचेतन मन का उल्लेखनीय योगदान होता है और जिसकी वजह से शारीरिक स्वस्थ बन सकता है। वे कहते हैं कि अवचेतन मन आंतरिक रूप से जीवन को संरक्षित करने, जीवन के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ऑटोकेमिंग प्रोग्राम्ड बाई एक टेक्नोलॉजी है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन नैतिक निर्णय के लिए सभी विचारों और सुझावों को आदेशों के रूप में देखता है। यह रचनात्मक स्वीकृति के सिद्धांत का पालन करता है और इसके दिए गए विचारों को ईमानदारी से क्रियान्वित करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने अवचेतन के ठीक ढंग से काम करने के लिए उसे पॉजिटिव और ऑप्टिक्स माइंड विचारों से लेवरेज करें। मेंटल इक्विपमेंट्स को इस चैप्टर की मेन थीम कहा जा सकता है जिसमें अवचेतन मन को मानसिक छवियां बनाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है जो वांछित परिणामों को रिफ्लेक्ट करती है। लगातार सकारात्मक मेंटल इक्विवेलेंट्स के जरिए हम अपने जीवन में अनुरूप सकारात्मक परिणाम पाने के लिए अवचेतन को तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी आगे पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि अवचेतन मन को सकारात्मक शक्तियों के साथ काम करने में कृतज्ञता बहुत ही अहम रोल निभाती है। वे कहते हैं कि कृतज्ञता हमें एक ऐसी रेट्रोस्पेक्टिव स्टेट्स के बारे में बताती है जहां हमें भर भर के वह चीज़ मिलती है जिसके लिए हम दिल से आभारी होते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास अवचेतन को सकारात्मक परिस्थितियों और अवसरों को आकर्षित करने में मदद करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में मेंटल हेलिंग में फॉरगिवेंस के रोल में के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि आक्रोश और नकारात्मक भावों को मन से रखना अवचेतन की नेचुरल टेंडेंसी से अगेंस्ट होता है और यह इसकी कार्य क्षमता
क्षमता को प्रभावित कर सकता है। क्षमा करने से भावनात्मक बोझ को दूर किया जा सकता है और रचनात्मक परिवर्तनों के मन में जगह बनाई जा सकती है। डॉक्टर मर्फी इस पर जोर देते हुए कहते हैं कि अवचेतन मन हमेशा जीवन और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है और इस प्रवृत्ति के साथ अपने विचारों और विश्वासों को संरेखित करके हम असाधारण परिणाम प्राप्त करते हुए अपने जीवन में इसकी शक्ति और प्रभाव का लाभ उठा सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट योर वांट्स, यानी मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति के 8वें चैप्टर में, जिसका शीर्षक है आप जो परिणाम चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें, डॉक्टर जोसेफ मर्फी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां बनाते हैं जो अवचेतन मन को उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमें सबसे पहले स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, क्योंकि हमारा अवचेतन मन सटीक और अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों के लिए प्रभावी ढंग से काम करता है। लक्ष्यों को संक्षिप्त तरीके से परिभाषित करके हम अपने अवचेतन मन को काम करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दे सकते हैं। ऑथर हमें मानसिक इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं, जिसमें हमें अपने गोल्स के मुताबिक ही अपने विचारों को डिजाइन करना होता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सावधानीपूर्वक उन विचारों को चुनकर जो हमारे वांछित परिणामों के अनुरूप हों, उन विचारों को त्याग कर जो हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं, हम अपने अवचेतन मन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। ऑथर ने हमें इस चैप्टर में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में भी बताया है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्पष्ट कल्पना अपने मन में करनी होती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि लगातार सफल परिणामों की कल्पना करके हम अपने अवचेतन मन को उपलब्धियों की भावनाओं से प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर उन्हें पाने की आस्था और विश्वास होगा। अटूट विश्वास अवचेतन की रचनात्मक शक्तियों को सक्रिय करता है जो हमें हमारे वांछित परिणामों की ओर ले जा सकता है। दूसरी ओर संदेह और संशयवाद अवचेतन की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत और किसी भी स्थिति में अपने वांछित परिणाम को नहीं भूलना चाहिए। वे कहते हैं कि मेंटल फोकस के साथ साथ अवचेतन की क्षमताओं पर विश्वास इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ, यानी धन के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन का उपयोग वेल्थ पाने के लिए भी किया जा सकता है और वह ऐसा करने के तरीके भी बताते हैं। वे कहते हैं कि अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जहां हमारे विचार, बिलीव्स और मूवमेंट स्टोर रहती है। वह आगे कहते हैं कि अवचेतन की मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो हमारे इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम जीवन में वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने वेल्थ के प्रति अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को बदलना होगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम वेल्दी बनने के लायक नहीं हैं या कम हैं तो वेल्दी नहीं बन सकते, तो हमारा अवचेतन कभी भी वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि पैसे के बारे में हमारी अवचेतन धारणाओं को बदलने का तरीका पुष्टिकरण का उपयोग करना है, जो ऐसे पॉजिटिव कथन हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को बार बार दोहराने से वे हमारे अवचेतन मन में प्रोग्राम होकर एक नई विश्वास को जन्म देता है। और हम उदाहरण के लिए, यदि हमें यह लगता है कि हम वेल्दी बनने लायक नहीं हैं तो हम हर दिन में वेल्दी बनने के लायक हूँ जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट दोहरा सकते हैं। शुरू में तो हम इस स्टेटमेंट पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इसे दोहराते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन इस पर विश्वास करना शुरू कर देगा। ऑथर कहते हैं कि वेल्दी बनने के लिए एक्शन लेना यानी कि काम करना भी उतना ही जरूरी है। हम हाथ पर हाथ रखे बैठकर वेल्दी बनने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें या तो एक अच्छी जॉब की तलाश करनी चाहिए या कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए या फिर अपनी स्किल को समझकर समय पर अपग्रेड करते रहना चाहिए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार वेल्दी बनने के लिए यह भी जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह उसके लिए ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ रहे। कृतज्ञ रहकर हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हम और पाने के इच्छुक हैं। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपनी किस्मत को बनाने की शक्ति है। अगर हम अपने जीवन में धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें धन के बारे में अपनी अवचेतन धारणाओं को बदलना होगा, एक्शन लेना यानी कि काम करना होगा और जो हमारे पास पहले से है उसके लिए आभारी होना होगा। चैप्टर नंबर 10, योर राइट टू बी रिच, अमीर बनने का आपका अधिकार। आपके अवचेतन मन की शक्ति के इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को वित्तीय समृद्धि का अनुभव करने का अधिकार है। इस चैप्टर में ऑथर ने ऐसे माइंडसेट और प्रिंसिपल पर बात की है जिसका उपयोग करके हम अपने इस अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी
कहते हैं कि धन यानी वेल्थ और आध्यात्मिकता अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। वे कहते हैं कि हम अपने आध्यात्मिकता को विकास के साथ साथ भौतिक प्रचुरता का अनुभव करने के लिए बने हैं। ब्रह्मांड प्रचुर है और हमें इस प्रचुरता में भाग लेने का अधिकार है। ऑथर कहते हैं कि आमतौर पर धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को लोग लालची समझते हैं, जबकि धनी बनने की इच्छा रखना स्वाभाविकता और स्वस्थता की निशानी है, क्योंकि यह अवचेतन मन की रचनात्मक प्रेरणा को दर्शाती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमें वित्तीय सफलता प्राप्त करने की इच्छा के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इच्छा प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों के अनुरूप है। ऑथर कहते हैं कि हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हमें अमीर बनने का अधिकार है और अमीर बनने के लिए हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। खुद को धन योग्य बनाने और धनी होने की कल्पना करने से हम अपने अवचेतन मन पर इनको रिप्रोग्रामिंग करते हैं और फिर यह वांछित वित्तीय परिमाणों को प्रकट करने के लिए लगन से काम करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें धनी बनने के लिए अवसरों की तलाश करते रहना चाहिए और अपने कौशल को विकसित करते रहना चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि अमीर होने के अधिकार को साकार करने के लिए थॉट्स, बिलीफ और एक्शन अगेंस्ट होने चाहिए। ऑथर धनी बनने के लिए उदाहरण को भी महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि जो लोग दिल खोलकर दान देते हैं और प्रचुरता के चक्र में योगदान करते हैं, दान देने से लॉ ऑफ सर्कमस्टांस काम करने लगता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि धन हर किसी के जीवन में प्रवाहित हो रहे हैं। ऑथर यह भी कहते हैं कि धन मन की एक अवस्था है और हमें अपनी वर्तमान परिस्थितियों की परवाह किए बिना बहुमूल्य की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। अमीर होने के अपने अंतर्निहित अधिकार को समझकर हम अपने अवचेतन मन के असीमित संसाधनों का दोहन कर सकते हैं और अपने वित्तीय समृद्धि पा सकते हैं। चैप्टर नंबर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। सफलता में भागीदारी के रूप में आपका अवचेतन मन। आपके अवचेतन मन की शक्ति के चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी चेतन और अवचेतन मन के बीच तालमेल के ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे मन के इन दोनों पहलुओं में तालमेल हो गया तो आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऑथर मन के इन दो पहलुओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ टेक्निक्स का भी जिक्र इस चैप्टर में करते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन के पास अपनी बुद्धि होती है और इसमें समस्या का समाधान करने की भी क्षमता होती है। अवचेतन मन का स्वभाव ऐसा होता है कि यह बाधाओं या चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान देता रहता है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में एक गाइड की तरह हमारी सहायता करता है। अवचेतन मन के इस स्वभाव को समझकर हम इसका उपयोग अपने भले के लिए कर सकते हैं। चेतन और अवचेतन मन के साथ साथ काम करने को ऑथर मानसिक टीम वर्क कहते हैं। इस टीम वर्क में चेतन मन लक्ष्य निर्धारित करता है और अवचेतन मन इरादे को कार्यों में बदलने की अपनी उल्लेखनीय क्षमता के माध्यम से इन्हें क्रियान्वित यानी कि एग्जीक्यूट करता है। ऑथर हमें मेंटल हाउस क्लीनिंग का अभ्यास कराने की भी सलाह देती हैं, जिसमें कि हमें अपने मन से ही सारी नकारात्मक चीज़ें जैसे नकारात्मक विचार, भय और शंका इत्यादि की सफाई करनी होती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जैसे हम अपने घर की समस्या पर सफाई करते रहते हैं, उसी प्रकार हम अपने अवचेतन का भी समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। इस सफाई के बाद ही हमारे मन को सफलता से जुड़े विचारों के लिए जगह बनेगी, जिससे हमारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त होगा। ऑथर कहते हैं कि विश्राम चेतन और अवचेतन मन के बीच सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है। वे कहते हैं कि अवचेतन मन चेतन मन से निर्देश नहीं लेता जब यह रिलैक्स होते हैं, इसलिए हमें रिलैक्स टेक्निक्स जैसे कि ध्यान, डीप ब्रीदिंग इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करके हम मन के दोनों पहलुओं को साथ साथ काम करने के लिए कुछ अनुकूलन परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी हमें धैर्य और दृढ़ता का भी अभ्यास कराने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि मन मुताबिक परिणाम पाने के लिए इन दोनों गुणों को भी ज़रूरत होती है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ असंभव यानी कि संभव, इन दोनों पर आधारित होती है। अच्छी आदतों को अपनाने में थोड़ा समय लग सकता है और इसी स्टेज पर ही धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर हम धैर्य खोकर निराश हो जाएंगे और अपना रास्ता छोड़ देंगे तो हम वैसे ही कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चैप्टर नंबर 12, साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड, यानी वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग करते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति के इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि वैज्ञानिक भी अवचेतन मन की शक्ति से परिचित हैं और इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अवचेतन मन का उपयोग बीमारियों को ठीक करने, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर मर्फी अवचेतन मन पर किए गए कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों पर चर्चा करते हैं। वह डॉक्टर एल्मन ग्रीन के काम का हवाला देते हैं, जिन्होंने पाया कि अवचेतन मन का उपयोग दिल की धड़कन
धड़कन, रक्तचाप और अन्य शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, जिन्होंने डॉक्टर कार्ल सिम्पसन के काम का भी उल्लेख किया, जिन्होंने कैंसर रोगियों को खुद को ठीक करने में मदद करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग किया था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हमारे जीवन को कई तरीकों से बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति की वजह से यह कि ए कन्वेंशनल लिमिटेशन से भरे हैं और गहन रचनात्मक योगदान देने में सक्षम हैं। ऑथर हमें इंक्यूबेशन के बारे में भी बताते हैं, जिसमें वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन को इंगेज करने के लिए खुद को किसी समस्या में इतना उलझा लेते हैं कि उनका चेतन मन कोई समाधान देने लायक नहीं बचता। कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक उस समस्या में इतने खो जाते हैं कि वह चेतना की अवस्था में नहीं होते। डॉक्टर मर्फी हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण रखते हैं जिसमें वैज्ञानिक ने भी इस तकनीक का सहारा लेकर समस्याओं को सुलझाने का कोई नया रास्ता खोजा हो। ऑथर वैज्ञानिक खोज में सपनों की भूमिका के बारे में भी बात करते हैं और उन उदाहरणों को याद करते हैं जहां वैज्ञानिकों को सपनों के माध्यम से अपने शोध में संबंधित नई नई बातें पता लगी तथा डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन रचनात्मक विचारों के स्रोत के रूप में काम कर सकता है, इसलिए इस तरह सपनों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अब इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आप इस बुक से क्या सीखें, यानी कि इसका कंक्लूजन, अवचेतन मन की शक्ति से आप क्या सीख सकते हैं। तो इससे 7 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको मैं इसके कंक्लूजन में बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, आप जो प्रार्थना करते हैं उसके बारे में मानसिक स्वीकृति के कारण आप प्रार्थना के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके अवचेतन मन के पास आपकी सभी समस्याओं का उत्तर है। पॉइंट नंबर 3, आस्था ही एकमात्र सार्वभौमिक उपचार सिद्धांत है जो हर किसी के माध्यम से संचालित होता है। पॉइंट नंबर 4, प्रार्थनाओं का उत्तर वैज्ञानिक रूप से दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, अपने अवचेतन मन को इच्छा शक्ति द्वारा अपने विचारों को स्वीकार करने के लिए मजबूर न करें। पॉइंट नंबर 6, आपके दिमाग में जो जाता है वही आपकी दुनिया तय करता है। पॉइंट नंबर 7, मनुष्य परमेश्वर के बारे में अपनी झूठी अवधारणाओं से स्वयं को ही दंडित करता है। तो आपको इस बुक का ऑडियो समरी कैसा लगा? अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।